मित्रों नमस्कार, मैं श्यामा मिश्रा और आपका अपने चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विस्मृति को पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्मृति को पढ़ा था। तो विस्मृति क्या है कि सीखे गए तथ्यों को या जो भी हमने पूर्व में अनुभव लिए हैं उनका पुनः स्मरण ना कर पाना, यानी जो भी हमने सीखा था उसे दोबारा याद ना कर पाना विस्मृति कहलाता है। अच्छा, जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्मृति है हमारे जीवन के लिए, उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए विस्मृति भी है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, जैसे हम जीवन में असफल हो जाते हैं या हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी दुर्घटना हो जाती है या जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसे कारक हमारे सामने आ जाते हैं जिनको हम प्रायः भूल जाना चाहते हैं। ये हमारे लिए या सामान्य जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो हमारे जीवन को सामान्य करने में, हमारे जीवन से अप्रिय बातों को हटाने के लिए विस्मृति जो है वो महत्वपूर्ण है। अच्छा, विस्मृति पर जो विस्तृत अध्ययन किया है वो किया है एबिंगहॉस ने। स्मृति और विस्मृति दोनों पर एबिंगहॉस ने विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन किया है। एबिंगहॉस ने विस्मृति को एक निष्क्रिय प्रक्रिया माना है। एबिंगहॉस ने कहा कि विस्मृति क्या है, एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, जबकि इस पे अन्य विद्वानों ने भी कार्य किया है। उसमें फ्राइड का नाम, वुडवर्थ का नाम उल्लेखनीय है और काफ़ी फेमस है। फ्राइड महोदय ने इसको विस्मृति को एक सक्रिय प्रक्रिया माना है। क्या कहा है? सक्रिय प्रक्रिया कहा है कि जिस तरीके से स्मृति का रोल हमारे मस्तिष्क में है उसी तरीके से विस्मृति का रोल भी हमारी मस्तिष्क में है। आइए टॉपिक को देखते हैं। देखिए, तो विस्मृति क्या है कि सीखी गई वस्तु का पुनः स्मरण ना कर पाना क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है या विस्मृति कहलाता है। और सीखी गई वस्तु का पुनः स्मरण कर लेना स्मृति होता है और पुनः स्मरण ना कर पाना विस्मृति होता है। परिभाषा देख लेते हैं। मन महोदय ने कहा है कि सीखे गए तथ्यों को पुनः स्मरण करने की असफलता, ठीक है, जो भी तत्व हमने सीखे हैं जब हम उनका पुनः स्मरण करते हैं, रिकॉल करते हैं और हम असफल हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। उसके बाद ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पूछी गई है। जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके पेपर उठा के देखिए, तो अगर विस्मृति की परिभाषा आएगी कहीं तो फ्राइड की आएगी। फ्राइड महोदय ने क्या कहा है कि विस्मृति वह प्रवृत्ति है, विस्मृति वह प्रवृत्ति है, क्योंकि इन्होंने जो आपके फ्राइड महोदय हैं इन्होंने विस्मृति को सक्रिय प्रक्रिया माना है। तो इन्होंने क्या कहा कि विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को, जो हमारे जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आ गए हैं, कटु अनुभव आ गए हैं जिन्हें हम याद नहीं रखना चाहते हैं, अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो फ्राइड महोदय की क्या डेफिनेशन है? विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ड्रेवर महोदय की एक डेफिनेशन है। ड्रेवर ने क्या कहा है कि प्रयत्न करने पर भी, हम प्रयास करें, प्रयत्न करने पर भी पूर्व अनुभवों को, जो भी हमने पहले अनुभव लिए हैं, स्मरण ना कर पाना विस्मृति कहलाता है। प्रयत्न करने पर भी, जब हम अपने मस्तिष्क पर बहुत जोर डालें उसके बाद भी अगर हमें पुरानी बातें याद नहीं आ रही हैं तो उसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। तीनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पहला प्रकार है सक्रिय विस्मृति। पहला प्रकार क्या है? सक्रिय विस्मृति। और दूसरा प्रकार है निष्क्रिय विस्मृति। ठीक है, सक्रिय विस्मृति क्या होती है? जिसे हम भूलने का प्रयास करते हैं, जिसमें भूलने का प्रयास किया जाता है, भूलने का प्रयास किया जाता है, जिसमें भूलने का प्रयास किया जाता है। प्रयास जिसको हम भूलना चाहते हैं, हमारे जीवन की कुछ अप्रिय घटनाएं, कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ, है ना, या चाहता हूँ, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई, कुछ ऐसे एक तरीके से कहें राज जिनको हम भूल जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनको हम नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो सक्रिय विस्मृति क्या होती है? जिसमें हम स्वयं प्रयास के द्वारा चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। ठीक है, और निष्क्रिय विस्मृति क्या होती है? जो स्वयं हमारे दिमाग से स्वयं अपने आप, इसमें प्रक्रिया जो होती है वह कैसी होती है? स्वयं होती है। स्वयं हमारे दिमाग से
जो तथ्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो गायब हो जाती है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग कुछ भी याद करते हैं, थोड़े दिन बाद क्या होता है, उनमें से आधा हमारे दिमाग में रहता है और आधा गायब हो जाता है, आधा स्मृति में, आधा विस्मृति में चला जाता है। याद करते हैं कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं आता है। तो यहाँ क्या होता है, निष्क्रिय विस्मृति होती है, अपने आप गायब हो जाता है। और सक्रिय विस्मृति में क्या होता है कि हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसको हम दोबारा याद नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हम प्रयास करते हैं उस चीज़ को भूलने के लिए। जैसे क्या होता है, आप सबके साथ हुआ होगा कि किसी का कोई फर्स्ट अफेयर हो गया, ठीक है, और किन्हीं कारणवश उससे मैरिज नहीं हो पाई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम दोबारा नया जीवन शुरू करना चाहते हैं तो क्या है, हम उस चीज़ को भूलना चाहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे दिमाग से कौन ना जाए। ठीक, तो ये होती है क्या, सक्रिय विस्मृति। और निष्क्रिय क्या है, जो स्वयं चली जाए हमारे दिमाग से, उसको निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। अब अगला टॉपिक बनता है कि विस्मृति के कारण कौन कौन से हैं, या कारक कौन कौन से हैं विस्मृति के, किस कारण विस्मृति होती है। तो दो प्रकार से विस्मृति के जो कारण हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है सामान्य कारण और दूसरा है सैद्धांतिक कारण। ठीक है, पहला सामान्य कारण है जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और सैद्धांतिक कारण जिन्हें सिद्ध किया गया है कि ये कारण जो हैं, इन कारणों की वजह से विस्मृति होती है। तो सामान्य कारक देख लेते हैं। पहला है आपका विषय सामग्री। आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो विषय सामग्री कितनी सार्थक है, यानी कितनी है आपके लिए उपयोगी, और कितनी रोचक है। ये अगर वो सार्थक और रोचक दोनों प्रकार की होगी तो विस्मृति के चांस जो है कम हो जाएंगे। और अगर वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, सार्थक मतलब क्या होता है, उपयोगी, यानी दुनिया का, जैसे मान लो आप कोई परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप टेट की दे रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या कोई जो कोर्स कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें अब परीक्षा आ गई है तो उल्टा सीधा पढ़ लेते हो, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से अपने दिमाग में इकट्ठा कर ली, लेकिन परीक्षा हॉल में अब वहाँ पे आपका जो दिमाग है वो प्रश्न का सही उत्तर नहीं खोज पाएगा, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा मटेरियल अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया है। पढ़ना कितना है, सार्थक पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जो परीक्षा में आपके आए और रोचक हो, जो भी आप पढ़ें वो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपको मज़ा आए। वो चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि विस्मृति के चांस कम हो जाएंगे। अगला है शारीरिक या मानसिक दशा। कोई भी हमारी जो फिजिकल कंडीशन है, हमारी शारीरिक जो दशा है, शारीरिक कोई बीमारी हो सकती है। मानसिक दशा के अंतर्गत क्या आता है, कोई मानसिक आघात हो गया हो, है ना, या चोट लगी हो, या कभी कभी क्या होता है कि मादक पदार्थों का सेवन, जो लोग ज़्यादा नशा वगैरह करते हैं, या कोई मानसिक बीमारी हो, जैसे दौरा होता है, मिर्गी होती है, या मस्तिष्क की झिल्लियों में स्वेलिंग आ जाती है, मेनिंजाइटिस रोग जो बोलते हैं, मानसिक रोग। तो शारीरिक और मानसिक दशा भी विस्मृति का कारण हो सकती है। ठीक है, आगे है सीखने की दोषपूर्ण विधि। आपने किस तरीके से पढ़ा है। अगर आपने रटंत्र प्रणाली की है कि ये सिद्धांत किसका, वो सिद्धांत किसका, उल्टा सीधा रट डाला है केवल, तो रटा हुआ आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हैं। हम किन चीज़ों को याद रखते हैं, दीर्घकालीन मेमोरी के अंतर्गत हमने पढ़ा था, दीर्घकालीन स्मृति के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो भी हम अर्थगत सीखते हैं, यानी चीज़ों को समझकर कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक धारण रह सकती हैं। तो सीधी सी बात है, सीखने की जो दोषपूर्ण विधि है, गलत विधि से अगर आप सीख रहे हैं तो वो विस्मृति का कारण है। अगला है रुचि ध्यान का अभाव। अगर आपका जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है और आपका ध्यान उस ओर नहीं है, आप ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जा रहा है। एक बच्चा है जो स्वयं पढ़ने के लिए बैठे और एक बच्चा है जिसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए, दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि उनमें रुचि का अभाव होता है, ध्यान का अभाव हो जाता है, जो ज़बरदस्ती बिठाला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो चीज़ों को पढ़ेगा तो, लेकिन समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो विस्मृति हो जाएगी। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का अभाव। हम जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप विस्मृति जो भी पढ़ा है, अगर आप इसका समय समय पर इसका अभ्यास नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो ये आपके दिमाग से विस्मृत हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो आगे है आयु और बुद्धि। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो आयु भी विस्मृति को प्रभावित करती है, स्मृति को प्रभावित करती है। बच्चों में ध्यान कम होता है, इसलिए वो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं, जबकि वयस्कों में ये समस्या कम होती है। अगर हम चीज़ों को अर्थगत समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, तो विस्मृति कम होगी। और बुद्धि लब्धि भी, जो ये बुद्धि है, बुद्धि लब्धि भी है, ये भी एक कारक है। अगला है हमारे संवेग। अगर हमारे ऊपर संवेग हावी हैं
चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे भय हो, चाहे क्रोध हो, चाहे घृणा हो, अगर हम उनमें ज़्यादा लिप्त हैं, ज़्यादा संवेग मेरे ऊपर हावी हैं, तो उस कंडीशन में हम जो भी सीखेंगे उसको धारण नहीं कर पाएंगे। धारण नहीं कर पाएंगे तो विस्मृति हो जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए सैद्धांतिक कारण देखते हैं। 3 सिद्धांतों के माध्यम से बताया गया है, जिसमें पहला है अनाभ्यास का सिद्धांत, जो किसने दिया है? एबिंगहॉस ने दिया है। इन्होंने कहा है कि विस्मृति की विशेषता है कि अगर आप पाठ वस्तु का अभ्यास नहीं करेंगे, लंबे समय तक अगर आप उसको याद ना करें, तो वो अपने आप विस्मृति हो जाएगी, अपने आप विस्मरण हो जाएगा उसका। तो अनाभ्यास का सिद्धांत ये कहता है कि सीखी हुई चीज़ों का आपको अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो विस्मरण हो जाएगा। ये किसने कहा है? एबिंगहॉस ने कहा है। आगे है दूसरा है बाधा का सिद्धांत। जब सीखने के मार्ग में कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई घटना बाधा उत्पन्न करे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वो उसे बाधा का सिद्धांत कहते हैं। और ये विस्मृति के अंतर्गत ये बाधा का सिद्धांत रखा गया है। कौन इसके प्रतिपादक हैं? तो वुडवर्थ, पिलजेकर और गुलर महोदय हैं। कौन हैं? वुडवर्थ हैं, पिलजेकर हैं और गुलर महोदय हैं। इन्होंने कहा है जैसे स्मृति किस पर चलती है? विचार सहचर नियम पर चलती है। जब एक विचार दूसरे विचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लगे तो उसको क्या कहते हैं? बाधा के सिद्धांत के अंतर्गत वो आता है। जैसे आप आज ये वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो देखो, और मेरा वीडियो देखने के बाद आप कोई बुक तुरंत पढ़ने लगो, उसमें भी विस्मृति पढ़ो, या मेरा वीडियो देखने के बाद आप किसी और टीचर का वीडियो देखने लगो, तो मैंने अपने वीडियो में जो भी कहा है उसमें से आपके दिमाग में मात्र 25% रहेगा, बाकी 75% गायब हो जाएगा। तो बाधा का सिद्धांत ये कहता है कि जब आप एक चीज़ को पढ़ते हैं, एक चीज़ को समझते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा गैप चाहिए। उसके बाद आपको उससे मिलता जुलता कोई भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आएगी तो आप भूल जाओगे, आपके मार्ग में, सीखने के मार्ग में बाधा आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला जो सिद्धांत कहता है वो क्या कहता है? ये अगला सिद्धांत है दमन का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत क्या कहता है? ये किसने दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। फ्राइड क्या कहते हैं? दमन का सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में जो भी दुखद घटनाएं हुई हैं, जो हमारे लिए एक निगेटिविटी का काम करती हैं, जैसे हमारे घर में अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, या हम जीवन में असफल हो गए, या हमारी कोई पसंदीदा वस्तु जो है वो हमसे बिछड़ गई, छूट गई, तो ऐसी कंडीशन में अगर वही चीज़ें हमारे दिमाग में हावी रहेंगी तो हम जीवन में एक तरीके से एक नॉर्मल जीवन तो नहीं जी सकते, एक सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। तो भूलना मनुष्य की प्रकृति है। जिस तरीके से स्मृति महत्वपूर्ण है उसी तरीके से विस्मृति भी महत्वपूर्ण है। दमन का सिद्धांत ये कहता है कि चीज़ों, अपनी घटनाओं का दमन कर देना, यानी उन्हें ख़त्म कर देना, उन्हें बंद कर देना ही बेहतर होता है। कि किसी वस्तु का हमारे पास होना, किसी वस्तु का हमारे पास होना, किसी व्यक्ति का हमारे पास होना, या अगर किसी कंडीशन में वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उससे जीवन ख़त्म नहीं होगा। तो विस्मृति की प्रक्रिया के तहत वो धीरे धीरे हमारे दिमाग से कम होती जाती है और हम सामान्य जीवन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो विस्मृति बहुत ज़रूरी है। चलिए ये सैद्धांतिक कारण हो गए। देखिए विस्मरण के निवारण के उपाय। अब हम विस्मृति को कैसे कम करें, विस्मृति को कैसे कम किया जा सकता है? तो उसके लिए सबसे एक मेन जो कहते नहीं रामबाण शब्द जो है वो ये है, स्मृति को बढ़ाइए, विस्मृति अपने आप कम हो जाएगी। देखिए स्मृति में कौन से कारक ऐसे हैं जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उन कारकों पर फोकस करिए, स्मृति सही हो जाएगी। जब स्मृति सही हो जाएगी तो विस्मृति अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट है विषय वस्तु। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विषय वस्तु सार्थक होना चाहिए, यानी जो हमारे लिए ज़रूरी है उस चीज़ को पढ़ें। दूसरी बात रोचक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को हमें याद रखना है कि जो भी हमने विषय वस्तु ली है, जो भी कंटेंट हमने लिया है, वो एक तो सार्थक होना चाहिए जिसका हम अपने भावी जीवन में उपयोग करें, और दूसरा वो रोचक यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अगला है पाठ की पुनरावृत्ति। जो भी आपने पढ़ा है उसको समय समय पर दोहराते रहिए। अगर आप दोहराएंगे नहीं तो वो विस्मृति में चला जाएगा। अगला है ध्यान। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ध्यान नहीं होगा तो हम धारण नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, और धारण नहीं कर पाएंगे तो विस्मृति हो जाएगी। तो ध्यान कंसंट्रेट करना है। दूसरी चीज़ हमने बताया था स्मृति को कैसे बढ़ाया जाए। जब हम स्मृति पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पढ़ाया था कि आपको पूरे दिन का अवलोकन शाम को करना है अपना। ठीक है, शाम को ये देखना है कि हमने पूरे दिन क्या किया है, और शाम को सोने से पहले आधा घंटा आपको अपने ऊपर देना है। ध्यान
विस्मृति में बहुत आवश्यक है। विस्मृति को अगर कम करना है तो आप जो भी सीख रहे हैं उस पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। एक लक्ष्य, उद्देश्य और होता है। अगर हमारे पास लक्ष्य है विषय वस्तु से संबंधित तो क्या है कि हमारा ध्यान जल्दी एक जगह कंसंट्रेट होता है। अगला है सा स्वर वाचन। हमेशा जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो उसे बोल कर पढ़ें। उससे क्या, तीनों क्रियाएं आपको करना है। पहला क्या है, बोलना है, दूसरा देखना है और तीसरा लिखना है। इन 3 प्रक्रियाओं के तहत हम जो भी सीखते हैं, ठीक है, बोल कर, देख कर और लिख कर, तो वो चीज़ें हमारी स्मृति में ज़्यादा दिन तक धारण रह पाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का मतलब ही यही होता है कि पहले आप सुनेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे, उसके बाद आप उसको लिखेंगे। तीनों क्रियाएं होंगी, 3 ज्ञानेंद्रियां एक्टिवेट होंगी। इससे जो ज्ञान है वो कैसा हो जाएगा, स्थायी। अगला है स्मरण के बाद विश्राम। जैसे मान लो आज आप ये विस्मृति का चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्मरण के बाद विश्राम। जैसे आप विस्मृति का यह चैप्टर आज पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको विश्राम करना है। यानी अगर आप ये सोचो कि हम ये याद करने के बाद दोबारा मोबाइल चलाने लगे तो समझ लो तुमने जो पढ़ा वो चला गया तुम्हारा, है ना। तो कुछ देर, चाहे 30 मिनट ही सही, उसके बाद आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। यानी आपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, ठीक है। तो स्मरण के बाद क्या हो गया, विश्राम। अगला है सीखने के नियमों का पालन करना है। जो हमने थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताए थे, उन नियमों के अनुसार अगर हम किसी चीज़ों को सीखते हैं तो वो स्थायी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे विस्मृति कम हो जाएगी। अगला है स्मृति का सहचर नियम का पालन करना है। स्मृति के सहचर नियम का पालन करना है। सहचर नियम क्या है, एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ करके, एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ना है, जोड़ करके पढ़ना है। यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ के पढ़ेंगे तो क्या होगा, स्मृति होगी, स्थायी स्मृति हो जाएगी और विस्मृति के जो विस्मृति है वो कम हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।